नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज हम ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जो दरभंगा की तमाम जनता, दरभंगा के जो निवासी हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना देने जा रही है। हमारे साथ राहुल मिश्रा हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे आने के लिए। देखिए, अगर कोई युवा दरभंगा को विकसित, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर यहाँ के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के क्षेत्र में हो, अगर कोई सोचता है आधुनिक तरीके से, तो निश्चित तौर पर विकास दरभंगा का ही होगा। हम बता दें कि इन्होंने रियल एस्टेट के क्षेत्र में अपने कदम को इस तरह बढ़ाया है, अभी तक करीब सैकड़ों लोग जो बाहर रह रहे थे उन्हें आशियाना दरभंगा में मिला है। रियल एस्टेट में आने का मुख्य कारण क्या है? हमारे साथ राहुल जी, ये रियल एस्टेट में आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आपने स्कूल को बहुत अच्छा आयाम दिया है, काफ़ी ज़्यादा अपने पिता की जो जिम्मेवारी थी उसका सुना है। रियल एस्टेट में आने का क्या मकसद है आपका? देखिए, दरभंगा में की जो आज स्थिति है, यहाँ पे जो आज के डेट में रियल एस्टेट का डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर दरभंगा में आज के डेट में एक तो ज़मीन उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है तो बहुत महंगे दरों पे उपलब्ध है। और मुख्यतः मेरा जो काम है वो मैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाने का काम करता हूँ, और जिसमें जैसे हम लोगों ने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में जैसे नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट हुआ, रोड का डेवलपमेंट हुआ। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 नए आरओबी का शिलान्यास हुआ। यहाँ पर बेसिकली हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें बाहर से आए हुए लोगों को कि उन्हें एक बड़े शहर में जैसे उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए जो एक फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है अपार्टमेंट में, हम लोग कोशिश करते हैं कि यथासंभव हम लोग यहाँ पर दे पाएँ। कुछ में सक्सीड करते हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें हम लोग सक्सीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होती हैं। आपने कौन सा बनाया है और क्या कंसेप्ट पर आप डेवलप कर रहे हैं, और कितने अपार्टमेंट अभी तक आपने? मैंने अभी तक आधा दर्जन अपार्टमेंट हैंडओवर कर चुका हूँ मैं, और उसके में मैंने अभी तक कोई 20 फ्लैट का है, कोई 15 फ्लैट का है, कोई 12 फ्लैट का है, इस तरह का अपार्टमेंट सब है। अभी हम लोग का 5-6 प्रोजेक्ट ऑनलाइन चल रहा है, अभी चल रहा है। जैसे मब्बी पर वो दरभंगा में आपको बंगलागढ़ में है, जीएम रोड में कमर्शियल हम लोग का आ रहा है। और मेरा बस यही कहना है कि हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि हम लोग कैसे जैसे भी हो हम लोग एक अच्छी बिल्डिंग, अच्छे क्वालिटी की बिल्डिंग बना के दें, एक ऐसा घर बना के दें जिसमें मुझे भी कल होकर के जाके रहना पड़े, तो वो एक मैं अपने भी रह सकूं। मैं ऐसा चीज़ नहीं बना के दूं जिसमें मैं खुद ही नहीं रह सकूं बाद में। खासकर बता दें कि जो लोग दरभंगा के हैं और बाहर रह रहे हैं, चाहे आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो, जहाँ अपार्टमेंट पे रहे हो, चाहे बेंगलोर में, हैदराबाद में, वो अपेक्षा करते हैं दरभंगा जब वो लौट के जाएं तो उनको ऐसा रेजिडेंशियल फ्लैट होना चाहिए। तो उसको आप कैसे विश्लेषण करते हैं और शोध करते हैं कि उस चीज़ को यहाँ पर उपलब्ध हो? देखिए, अपार्टमेंट कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है जो बड़े शहरों से बढ़ते बढ़ते अब दरभंगा में भी आ गया है। इसका मेन जो रीज़न है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हम लोग देखते हैं भाई, बहुत बड़ा घर बना लिए यहाँ पर, अक्सर हाँ शहर में ये घटनाएं होते रहती हैं। घर बड़ा अच्छा बना लिए, 4 दिन के लिए बाहर गए, चोर आया, ताला तोड़ा, सामान लेके चला गया। ये अपार्टमेंट में नहीं होता। ऐसे मान लीजिए कि 20 फ्लैट का अपार्टमेंट है, अरे कितना भी लोग बाहर जाएगा, लेकिन 10 आदमी तो परिवार का 10 आदमी तो रहेगा कम से कम अपार्टमेंट में। हर फ्लोर पे 1-2 परिवार होंगे, गार्ड नीचे में गार्ड रहेगा, सबका बैल्कनी कवर्ड है, ये सब है। और ये चोरी वगैरह और जो ये सब तरह की जो मतलब छोटी मोटी समस्याएं आती है वो नहीं आती हैं। जैसे कि आपको वाटर प्रॉब्लम, ड्रेनेज प्रॉब्लम, ये सब अपार्टमेंट में कम आता है, क्योंकि वो सब चीज़ों को जैसे आप 12 फ्लैट का अपार्टमेंट बना दो, 36 लोगों का कम से कम कैपेसिटी ले करके ही इन सब चीज़ों का निर्माण किया जाता है, और उसी हिसाब से ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे कि लिफ्ट हो गया, सीनियर सिटीजन्स के लिफ्ट हो गया, प्लेग्राउंड हो गया बच्चों के लिए। अभी मैंने शुरू किया कि मैं जितने भी अपार्टमेंट बना रहा हूँ उसमें एक मंदिर बना रहा हूँ, तो बूढ़े सीनियर सिटीजन जो हैं वो अपना नीचे जा कर के अपना पूजा पाठ भी कर सकते हैं। और मेनली मेरा कहना वही है कि जो भी बाहर रहते हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, कहीं भी रहते हैं, उनको, और वो दरभंगा से जुड़े हुए हैं, तो उनका एक मन रहता है। ऐसे मैंने कम से कम 1 दर्जन लोगों को फ्लैट दिया है जो अभी अपने नहीं रहते हैं यहाँ, लेकिन हाँ उन्होंने अपने आगे को देखते हुए कि भविष्य को देखते हुए कभी मैं अपने गाँव में आके रहने का मन हो तो मैं कहाँ रहूँगा,
तो उस पर्पज़ से उन्होंने फ्लैट लिया है। खासकर बता दें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं जो सुबह और शाम टहलने के लिए स्पेस हो, जो कि आप देखते हो आपके घर के आसपास काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद आपको फील्ड में जाना पड़ता है। दूसरी बात ये होता है कि जैसे बाढ़ की समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो, पूरी तरह जो मेट्रो के कंसेप्ट है उसको देने का इन्होंने प्रयास किया है। अभी आप कहाँ बना रहे हैं, कहाँ पर आपका है? अभी मेरा रेडी टू मूव मतलब है, अभी आपको बेला में, आपको पब्लिक स्कूल बेला के निकट में आपको रेडी टू मूव रुद्रशिला अपार्टमेंट है। जीएम रोड में हम लोग का कमर्शियल आ रहा है ICICI बैंक के बगल में। बंगलागढ़ में जो पुराना दरभंगा सेंट्रल स्कूल हुआ करता था उसको डिमोलिश करके उसमें हम लोगों का रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल का वर्क चल रहा है वहाँ। हाँ, वहाँ पे एक्सकेवेशन का काम हो चुका है, राफ्ट एंड फाउंडेशन का काम चल रहा है, जीएम रोड में भी काम चल रहा है। ये रेडी टू मूव है। मब्बी पे हम लोग का प्रोजेक्ट आ रहा है जो एयरपोर्ट क्लियरेंस वगैरह के लिए गया हुआ है अभी, वो भी हम लोग अप्रैल में के अंतिम सप्ताह में उसका भूमि पूजन कर उसका शिलान्यास कर शुरू कर। लोगों की मांग कैसे बढ़ क्यों रहा है लगातार? उनका इंटरेस्ट रुचि, पहले लोग कहते थे वो अपार्टमेंट में जाओगे, दरभंगा का जो पहले कंसेप्ट था, कहाँ अपार्टमेंट में जाओगे, भूकंप आ जाएगा, ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, जितना में मकान लेंगे उतना में ज़मीन खरीद लेंगे, फिर अपना ही 2-3 फ्लोर बना लेंगे, ये कंसेप्ट पहले था। इसको कैसे आपने मोड़ा इसको? आज के डेट में जो ये भूकंप आ जाएगा, मकान गिर जाएगा, वो सब कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। रेरा एक बॉडी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका जो नियम और कानून है, सेस्मिक जोन 5 में ये दरभंगा जिला है, और उसके लिए नियम अधिनियम है कि भाई आपको ये चीज़ यूज़ करना है, यही मटेरियल यूज़ करना है, इस तरह का फाउंडेशन रखना है, या आपको क्या करना है, वो सारे चीज़ का नियम कानून नियमावली तय है और उसी में बनता है। 10-10 फ्लोर की बिल्डिंग दरभंगा में बन रही है और कुछ नहीं हो रहा है। DMCH के आपको बना है 8 फ्लोर की, ग्राउंड प्लस 8 बिल्डिंग बनी है, कुछ नहीं हुआ है। हम लोग 5 साल से देख रहे हैं, बिल्डिंग एकदम ठीक है। और नियम कानून का अगर पालन होगा तो कभी बिल्डिंग में कोई तरह का ना दरार, ना गिरने तो बहुत दूर की बात है, दरार तक नहीं आएगी। रुझान कैसे बढ़ाया आपने लोगों का? रुझान लोगों का बढ़ रहा है क्योंकि ज़मीन का दाम आसमान छू रहा है शहर में, और जहाँ ज़मीन सस्ता है वो शहर से बहुत बाहर है वो, और वहाँ पर आवासीय क्षेत्र नहीं है, वो खेत खलियान है, कमर्शियल एरिया है, गोडाउन का एरिया है, तो वहाँ पे लोग रहना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए अपने बजट को देखते हुए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि हम लोगों के पास यहाँ पे 35 लाख से शुरू फ्लैट शुरू होता है और 70-75 लाख रुपए तक के फ्लैट हैं। जिस तरह का जिसका जो बजट रहा उस हिसाब से वो अपना फ्लैट लेते हैं। अच्छा, और बैंक लोन की सुविधा है 80%। हम लोग स्टेट बैंक से कौन से बैंक से? स्टेट बैंक से हम लोग का टाइप है, और उससे हम लोग का 80% तक, अगर आपका सारा कागज़ सही है, आपका ये सब कुछ सही है, तो 80% तक लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आराम से करती है। तो बता दें राहुल मिश्रा, जिन्होंने एजुकेशन क्षेत्र को काफ़ी मजबूती से देखा है, जबकि यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड हैं अभिभावकों के साथ, वहीं रियल एस्टेट में दरभंगा के तमाम अपेक्षाओं को, जो लोग विदेशों में रह रहे हैं या फिर देश के विभिन्न मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, उन्हें ये आशा है कि दरभंगा में ऐसे अपार्टमेंट मुख्य जगह पर अगर मिल जाए तो हमें लगता है कि उन्हें लगेगा कि मेरा जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। और राहुल मिश्रा इसी तरह आधुनिक तकनीक पर इन तमाम निर्माण कार्यों में लगे हैं, क्योंकि इनकी एक अलग टीम है जो सर्वे करती है, शोध करती है, फिर आप तक उस प्रोजेक्ट को पहुंचाती है। इसलिए बिहार मित्र न्यूज़ के टीवी स्क्रीन पर जो चल रहा है, आप उसे चयन करें, जो नंबर दिया उस पर कॉल करें, ताकि आप अपना जो फ्लैट है या फिर जगह के अनुसार सुरक्षित करा सकें। धन्यवाद मनोज जी, आपके बहुमूल्य समय के लिए।